ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। सैनिक डटे हुए हैं और गतिरोध लंबा चलने के आसार लग रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को जिगरी दोस्त रूस की तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने का इनविटेशन आया था, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत ने इस एक्सरसाइज में जाने से दो टूक मना कर दिया है। चीन भी एक्सरसाइज का हिस्सा है और भारत नहीं चाहता है कि एलएसी में तनाव के बीच भारत के सैनिक चीन के साथ एक्सरसाइज करें। साथ ही इस एक्सरसाइज में जॉर्जिया से अलग हुए दो रीजन साउथ ओसेतिया और अबकाजिया भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही भारत का परंपरागत दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो रहा है। लिहाजा भारत के मना करने के एक साथ कई कारण हैं। भारत जल्द ही अपने इस फैसले के बारे में जिगरी दोस्त रूस को बता सकता है। रूस ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कावकाज 2020 का नाम दिया है। मोदी सरकार ने लिया बड़ा स्टेप। रक्षा सूत्रों के मुताबिक साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत मौजूद रहे। बैठक में चर्चा की गई कि ऐसी बहुपक्षीय बैठक में भाग लेना सही नहीं होगा जहां चीन और पाकिस्तान के सैन्य कर्मी मौजूद हों। इससे पहले खबरें थी कि भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी को अगले महीने बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए रूस भेजा जाएगा, जिसमें चीन, पाकिस्तान और एससीओ के कुछ दूसरे देश भी शामिल होंगे। हालांकि अब भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि जब चीन और पाकिस्तान अभ्यास कर रहे हैं तो वहां भारत कतई अभ्यास नहीं कर सकता है। हालांकि इसके पीछे एक वजह कोरोना वायरस को भी बताया जा रहा है, जहां भारत में हर दिन 70,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने वैश्विक कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस वॉर गेम में भागीदारी से पीछे हटने का फैसला लिया है। हालांकि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक रूप से बयान सामने नहीं आया है। क्यों खास है कावकाज वॉर गेम? रूस में अगले महीने ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज होनी है। 15 सितंबर से 26 सितंबर तक कावकाज स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज साउथ रूस में अस्त्रखान में होगी। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में सेना के करीब 150 जवान, भारतीय वायुसेना के 45 कर्मी और कई नौसैन्य अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे। भारत के तीनों सेनाओं के एक दल ने जून में मॉस्को में ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर आयोजित विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया था। इसमें चीन की एक टुकड़ी ने भी भाग लिया था। इस एक्सरसाइज के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के अलावा ईरान, टर्की समेत 18 देशों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था। एससीओ 8 देशों का संगठन है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 से फुल मेंबर है। एससीओ में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले सकते हैं सम्मेलन में भाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले हफ्ते रूस जा सकते हैं। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य और भू रणनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हो सकती है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब उसके दो सदस्य देश भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि राजनाथ सिंह 3 सितंबर को मॉस्को के लिए रवाना हो सकते हैं और अगले दिन सम्मेलन होने की संभावना है। जून महीने के बाद सिंह की ये दूसरी रूस यात्रा होगी। रूस ने 10 सितंबर को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इनवाइट किया है।